अपने देश के विषय में जो बिखराव है उसको दूर करने के लिए लाखों करोड़ों शिक्षकों की आवश्यकता है। राजीव दीक्षित जिस तरह की आज़ाद हिंद फौज बना था, जय हिंद सेना बनाने का संकल्प लिया है और अनुशासित बन करके वैसे नौजवानों को प्रेरित करे जो राष्ट्र के लिए संगठन का काम करे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी, राजीव दीक्षित भारत निर्माण ट्रस्ट के संचालक संस्थापक बोल रहा हूँ। प्रिय साथियों, क्रांतिकारी दोस्तों, विगत 2010 में राजीव दीक्षित के इंतकाल के बाद से मैं पूर्व से भी सक्रिय सामाजिक गतिविधि में था, लेकिन राजीव दीक्षित को समझने और जानने के बाद जब राजीव दीक्षित के कामों में लगा तो बहुत तरह की बातें समझ में आई। जब काम किया तो राजीववादियों को भी समझने का मौका मिला और देश में जिस तरह से देश के प्रति देशभक्ति के भाव बढ़े हैं उसको भी मैंने समझा। और जो मैं समझा हूँ आज तक कि मुझे करना क्या चाहिए। जीवन इसलिए नहीं मिला कि खा पी करके हम चले जाएं। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो एक शिक्षक के रूप में जो आप ज्ञान अर्जन किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सही और गलत की जानकारी लोगों को बताना ही सबसे बड़ा काम है। इसीलिए राष्ट्र आराधना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत के लोगों को एक शिक्षक बनकर जागृत किया जाए। अपने देश के विषय में जो बिखराव है, जो अंतर है, जो भेदभाव है, जो मतभेद है, उसको दूर करने के लिए लाखों करोड़ों शिक्षकों की आवश्यकता है, जो वास्तव में चाणक्य के रूप में देश को संगठित करने के काम में लगे। और जब राष्ट्रभक्ति पैदा लेगा तभी कोई न्याय व्यवस्था बन सकता है। देश की जो हालात है उस स्थिति में अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी पिछले 10 वर्षों के काम करने के बाद मुझे जो समझ में आया है कि हम सिर्फ एक काम करें। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाया था, हम उन नौजवानों को जो देशभक्ति की भावना लेकर आते हैं पर वातावरण के प्रभाव से कुंठित हो जाता है। जब पौधा निकलता है तो शुरुआती दौर में ही पौधा मर जाता है। राष्ट्रभक्ति का पौधा बढ़ नहीं पाता क्योंकि वातावरण का कुपित प्रभाव, जो वातावरण भौतिकवाद का प्रभाव है, उससे वो दब जाता है। जीवन, रोटी और सामाजिक आर्थिक समस्याओं में दबता हुआ राष्ट्रवाद को बचाने के लिए हम राजीव दीक्षित के विचारों पर संगठन बनाने के लिए, एक अनुशासित कैडर बनाने के लिए राजीव दीक्षित जिस तरह की आज़ाद हिंद फौज बना था, जय हिंद सेना बनाने का संकल्प लिया है। और इसके लिए 4 दिवसीय कराला में, दिल्ली के कराला रोहिणी सेक्टर 37 में शहीद तपोभूमि मंदिर में सभी लोगों को इनवाइट करता हूं। 80 नौजवानों के एक सत्र बुलाता हूं और उस सत्र में 4 दिन के सत्र में उनका जो लक्ष्य अभी जीविका है उस लक्ष्य को आगे बढ़ाकर राष्ट्रभक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास करूंगा। और उनको अगर राष्ट्रभक्ति से जोड़कर जीपीएस हम बना दें और उसके स्पष्ट मार्गदर्शन की दिशा हम देने में सफल हो जाएं तो शायद उनके जीवन में जो बदलाव आएगा उसके बल पे राष्ट्रभक्ति की जो ज्वाला जगी थी, जो पौधा लगा था, उसको पानी और खाद मिल जाएगा और देश में राष्ट्र बचाने की प्रवृत्ति को बल मिलेगा। और राष्ट्र में, पूरे देश में राजीव प्रेमी हों या देश की चिंता करने वाले किसी भी संगठन, किसी भी आंदोलन से जुड़े लोग होंगे, वो जब संगठित होकर के देश की सबल आराधना के लिए एक मंच पर काम करेंगे तभी देश का भला हो सकेगा। यह मेरा मानना है। और इसीलिए जय हिंद सेना बनाकर हम देश को एक दीपक देना चाहते हैं कि आने वाली जो सब समस्याएं भारत में, कट्टरता, भेदभाव, जात पात और जो मिर्जाफर, जयचंद, चारण, भाट, अवसरवादी दलाल की बात राजीव भाई किए थे, उससे बचाने के लिए लोग को जागरूक किया जाए। और जब ये जागरूकता बढ़ेगा तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। व्यवस्था बदलने के लिए वे संगठन की ज़रूरत है। स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज उसका मूलाधार होगा और उसके बल पर व्यवस्था परिवर्तन का काम सफल हो सकता है। इसीलिए जो हमारे कैडर बनेंगे उनको स्वदेशी की बात बताई जाएगी, स्वावलंबन का बात बताया जाएगा और स्वराज की बात बताई जाएगी। इसमें सारी व्यवस्था आ जाती है और उसके बल पे राष्ट्र आराधना आ जाएगा। और जब राष्ट्र आराधना की भाव हम में पैदा हो जाएगा तो निश्चित ही जीविका और जो वातावरण की समस्याएं हैं वो हमारे लिए सरल बन जाएगा। सहकारिता और सहयोग इसका मूलाधार बनेगा और जिसके बल पे हम राष्ट्र की आराधना के लिए लोगों को संगठित करने में सफल होंगे। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी देश के लिए चिंता करते हैं, राष्ट्र की आराधना से जुड़े हुए हैं,
राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वो जो भी समय है 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा उतना ही समय राष्ट्र के लिए देने के लिए प्रतिबद्धता बनाएं और अनुशासित बन करके वैसे नौजवानों को प्रेरित करें जो राष्ट्र के लिए संगठन का काम करे, अपना समय दे सकता है। उन लोगों को संगठित कीजिए, अन्यथा भारत नहीं बच पाएगा। जिस तरह गजवाए हिंद और कट्टरता भारत में परोसा जा रहा है, जिस तरह संवैधानिक मान्यताओं के तहत गलत की रक्षा की जा रही है, वैसी स्थिति में सही की जानकारी घर घर पहुंचाने की ज़रूरत है और इसके लिए शिक्षकों की ज़रूरत है। जब शिक्षक सही होंगे, सही गलत की जानकारी देने की योग्य बनेंगे, तभी राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को आधार मिलेगा। और जब आधारभूत परिवर्तन होगा सामाजिक जीवन में, तभी निर्माण का काम शुरू होगा, जिसके बल पे एक सबल भारत की परिकल्पना को हम साकार करने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।